आपके बारे में कई चीजें खबर आ रही हैं। श्वेता ने कहा है कि आप फिल्म डायरेक्टर हैं। चले चले मैं बोल देती हूँ। Yes, ऐसा है कि अभी हम इतने अच्छे ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं, सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। क्यों आपको डिस्गस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं? क्या यामी गौतम वाकई उतनी ही डाउन टू अर्थ, सिंपल और स्वीट हैं जितनी वो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, या फिर ये सब एक केयरफुली बिल्ड पीआर इमेज है जो ऑडियंस को दिखाई जाती है? और ये सवाल दोबारा उठने लगा जब एक छोटी सी सोशल मीडिया एक्टिविटी ने इंटरनेट पर काफ़ी बड़ा डिस्कशन शुरू कर दिया। क्योंकि कभी कभी बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी किसी बड़े स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंस्टाग्राम लाइक से भी शुरू हो जाती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साइड पर थी कृति सैनन, जिन्होंने रिसेंटली जी सिने अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, और दूसरी तरफ थी यामी गौतम, जिनकी परफॉर्मेंस ए थर्सडे में देखकर काफी लोग ये बोल रहे थे कि ये अवार्ड यामी गौतम को मिलना चाहिए था। और फिर इसी टाइम पे एक इंस्टाग्राम रील वायरल हो जाती है। अब हालांकि ये तो एक पुराना इंटरव्यू क्लिप था, लेकिन जब ये सरफेस होता है तो कुछ टाइम बाद लोग नोटिस करते हैं कि यामी गौतम ने भी इस सर्टेन रील को लाइक किया है, जिसके बाद कमेंट्स में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यामी गौतम यहाँ पे इनडायरेक्टली कृति को शेड कर रही हैं। जिसके बाद खुद यामी गौतम इस पे रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि वो ये चीप पीआर टैक्टिक्स नहीं करती। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जी सिने अवार्ड 2026 से, जहां पर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन इंक्लूडेड थी, जैसे कि यामी गौतम, कंगना, एंड फाइनली ये अवार्ड मिलता है कृति सैनन को उनकी फिल्म तेरे इश्क में के लिए, जिसको जेन्युइनली एप्रिशिएशन भी मिल रहा है। काफ़ी लोगों का मानना है कि कृति की परफॉर्मेंस मूवी में जेन्युइनली अच्छी थी, तो अगर उन्हें अवार्ड दिया गया है तो वो डिजर्विंग था। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि यामी गौतम ज़्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इन द फिल्म ए थर्सडे में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जब उनकी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी तब भी यामी गौतम की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया था। और ओटीटी के रिलीज होने के बाद यामी को न सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि ऑडियंस से भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला था। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एक नेचुरल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन कृति सैनन एंड यामी गौतम, जहां कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि यामी गौतम रोब्ड हो गई, कुछ कह रहे थे कि दोनों की परफॉर्मेंसेज अपने अपने जोन्स में अच्छी हैं। तो ऐसे कंपेयर करके आप कृति को अनडिजर्विंग का टैग नहीं दे सकते। अब इसी डिबेट के बीच में क्या होता है कि एक रील वायरल हो जाती है, जहां उसके हाफ सेगमेंट में तो कृति अपना वही अवार्ड जो उन्हें रिसीव हुआ था उसे वेव कर रही हैं, और वहीं उसके हाफ सेगमेंट में यामी का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप ऐड कर रखा है। यहाँ पर यामी के स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे थे कि मैं वैलिडेशन के लिए अवार्ड्स पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अवार्ड मिल गया तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, और अगर नहीं मिला तो मैं नहीं हूँ। और इस रील के साथ ये पूछा जा रहा था कि क्या ये फेयर है कि यामी को अवार्ड नहीं मिला। यहाँ तक ये चीजें नॉर्मल थी, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग अपोज कर रहे थे, विच इज क्वाइट नॉर्मल। एज इन फैन एडिट्स और कंपैरिजंस तो बॉलीवुड में डेली ही होते रहते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब लोग इसी रील पर यामी गौतम के लाइक को नोटिस कर लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जहां बस फिर यही डिस्कशन हो रहा था कि क्या यामी भी कृति को शेड करने की ट्राई कर रही हैं और इनडायरेक्टली ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो ज़्यादा डिजर्विंग थी। बट हाँ, यहाँ पर यामी को सपोर्ट करने वाले लोगों का ये कहना था कि इंडस्ट्री में वैसे ही काफ़ी टाइम से उन्हें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर लें। एज इन आर्टिकल 370 हो, ए थर्सडे हो, चोर निकल कर भागा हो, और इवन अभी तो हक जैसी फिल्म डिलीवर करने के बाद भी। तो इन शॉर्ट कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी यामी को अवार्ड शोज़ में इग्नोर किया जाता है। ये बात अभी उन्हें डिफेंड करते हुए काफ़ी लाउडली पुट फॉरवर्ड की जा रही थी। बट यामी के इस लाइक को नोटिस करने के बाद कुछ लोग उनके इस मूव को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि अगर यामी जेन्युइनली बिलीव करती हैं कि अवार्ड शोज उनके लिए मैटर ही नहीं करते, तो ऐसी रील्स पर लाइक करके वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और हिपोक्रेट दिख रही हैं। और बस यहीं से ये कंट्रोवर्सी एक्सलेट हो गई, क्योंकि जहां लोग अभी तक यामी को सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग अब यामी गौतम के इस मूव को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा बात बढ़ने के बाद फाइनली यामी गौतम भी इस बात पर रिएक्ट करती हैं। उनकी साइड से एक स्टोरी शेयर की जाती है। ये काइंड ऑफ अ क्लेरिफिकेशन पोस्ट था। उनका कहना था कि सेलिब्रिटीज़ को रोज़ बहुत सारे पोस्ट में टैग किया जाता है, तो ऐसे ही ने कुछ रील्स के नोटिफिकेशन आते हैं और स्क्रॉल करते करते कभी कभी
अनकॉन्शियसली ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो यामी गौतम के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल क्लिक था, उन्होंने इंटेंशनली या कॉन्शियसली किसी को भी शेड करने का ट्राई नहीं किया था। और इसी के साथ ही यामी एक और पॉइंट एम्फसाइज करती हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसे चीप पीआर टैक्टिक्स यूज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने काम पर ही फोकस किया है। और उसी स्टोरी में वो ये भी मेंशन कर देती हैं कि उनके पास कोई भी पीआर टीम नहीं है। तो बस यहीं से इंटरनेट यामी को एक्सपोज करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि पता नहीं क्यों बॉलीवुड में अब सबको ये दिखाना है कि उनका कोई पीआर टीम नहीं है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले रणबीर भी खुद को एक्सपोज कर गए थे कि उनका कोई भी पीआर टीम नहीं है, वो भी अपने पीआर के थ्रू। वैसे ही लगता है यामी ने भी अपने आप को एक्सपोज करवा लिया। बॉलीवुड में इमेज बिल्डिंग एक बहुत बड़ा गेम है और जब भी कोई एक्टर क्रिटिसिज्म फेस करता है तब पीआर मशीनरी का काम होता है नरेटिव को शिफ्ट करना। अब शायद यामी के पीआर नरेटिव दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे अक्सर बॉलीवुड में होता है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो फिर सडनली कुछ स्टोरी सर्कुलेट होने लगती हैं। और यामी के केस में कभी आउटसाइडर स्ट्रगल स्टोरी, कभी सिंपल लाइफस्टाइल की स्टोरी और कभी उनकी वेडिंग वाली स्टोरी, जहां बार बार हाईलाइट किया जाता है कि उन्होंने डिज़ाइनर लहंगा नहीं बल्कि अपनी मदर की साड़ी पहनी थी। यामी गौतम हैज़ द पीआर टीम फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज आपको याद होगा पुलकित सम्राट और उनकी यामी गौतम के साथ एलिजिड रिलेशनशिप के बारे में। जब पुलकित सम्राट फिल्म सनम रे के टाइम पर मैरिड थे तब उनके यामी गौतम के साथ अफेयर के काफ़ी र्यूमर सर्कुलेट हुए थे। और जब उर्वशी रौटेला ने इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को पॉइंट आउट किया था तब अलेजिडली सेट पर यामी गौतम और पुलकित का उर्वशी के अगेन बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। और उसी वक्त पुलकित की वाइफ श्वेता का मिसकैरेज हुआ था और उस पीरियड के दौरान सिचुएशन काफ़ी अगली हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलकित को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, लेकिन यामी का नाम उस वक्त कंट्रोवर्सी में ज़्यादा शील्डेड रहा। लेकिन अगर बॉलीवुड के बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखो तो वीमेन को भी उतना ही क्रिटिसाइज किया गया है जितना कि हस्बैंड्स को। बट यामी गौतम के बारे में उस टाइम पे एक भी क्रिप्टिव पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही यामी का पीआर और मीडिया मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसकी वजह से उनकी कई कंट्रोवर्सीज टाइम के साथ क्वाइटली डिसअपियर हो गई। कहा जाता है कि वो एक एसोसिएशन में हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ जो पीआर वगैरह मैनेज करती है, और उनके पेज पर आपको यामी गौतम की पिक्चर्स भी दिखाई देंगी। और बॉलीवुड में एक और ट्रेंड भी है, खुद के लिए पॉजिटिव पीआर करवाया जाए ना करवाया जाए, लेकिन अपने कॉन्टेम्प्रेरी के अगेंस्ट जरूर करवाया जाता है। क्या पता रिसेंट वाली एक्सीडेंटल लाइक वाली कंट्रोवर्सी पर यामी गौतम उसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने कृति को शेड करने के लिए इंटेंशनली ये काम नहीं किया था। वहीं देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनका ये मानना है कि पीआर मशीनरी तो काम कर रही है इस केस में भी। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, यामी, पुलकित सम्राट और उर्वशी के कुछ इंटरव्यू क्लिप्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पर ये तीनों अपनी फिल्म सनम रे को प्रमोट कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जिस वे से यामी, पुलकित, उर्वशी को ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे पॉइंट आउट करते हुए ये बोला जा रहा है कि अगर सिमिलर चीज़ किसी नेपो किड ने की होती तो अब तक उसको इतना हेट मिल चुका होता कि शायद वो कभी उससे ओवरकम कर पाता। और सिर्फ उनका ये रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक फेमस क्रीम ब्रांड को भी वो एंडोर्स करती थी, लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी वो काफ़ी टाइम तक उस ब्रांड की एम्बेसडर रही थी। तो इन शॉर्ट लोग यहाँ डिकेड ओल्ड टाइमलाइन को भी पॉइंट आउट करते हुए बता रहे हैं कि पीआर मशीनरी बॉलीवुड के हर एक्टर के लिए वर्क करती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके केस में एक सर्टेन इमेज को पोर्ट्रे करना कितना बेनिफिशियल होता है और उसके लिए क्या क्या नहीं किया जाता, ये आज के टाइम में ज़्यादा हिडन नहीं रहा। अब हालांकि यहाँ पर यामी को सपोर्ट करने वालों का ये कहना था कि इतनी ओल्ड कंट्रोवर्सीज़ को ऐसे टाइम पर डिग करना जहाँ यामी को फाइनली रिकॉग्नाइजेशन या प्रेज मिलना शुरू हो रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल और क्वेश्चनेबल है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यामी ने इस इंडस्ट्री में अपनी प्लेस बनाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया हो। तो आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो जब ऐसी कोई रील वायरल होती है वहाँ पब्लिक पर्सनैलिटीज़ के लाइक लोगों को दिख ही जाते हैं, तो स्पेकुलेशन भी ग्रो करती हैं। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं बता सकते कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं, बट लोग आपके पास टाइमलाइन को देखकर अपना जजमेंटल बना ही लेते हैं। तो अब इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी सच में यामी गौतम जेन्युइन, स्वीट एंड डाउन टू अर्थ लगती हैं, या ये सिर्फ एक पीआर इमेज है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई एम न्यू क्रिएटर एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।